सो हे एवरीवन, मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी बनाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों का बहुत जो मेजर डाउट था वो टीसी पर काउंटर साइन ज़रूरी है क्या। तो ये एक डाउट बहुत सारे बच्चों का था, और तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना देते हैं। ठीक है। और फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा ये भी काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे। ठीक है, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, राउंड 5 आएगा या नहीं आएगा, इस पर भी काफ़ी लोगों का डाउट है। और एक स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि सीट कितनी बची हैं, आप उस पर वीडियो बना दीजिए। तो देखिए, बीएचयू से कोई ऑफिशियल ऐसा मतलब वो जारी नहीं करते हैं कि कितनी सीट वैकेंट हैं, वो उनका अंदर ही चलता है। बट हाँ, अगर आप वहाँ पर सेंट्रल ऑफिस में जाके उनसे बात करते हैं तो आपको ये ज़रूर बता देते हैं कि पहले राउंड में कितना अलॉटमेंट हमने किया, सेकंड में किया कितने में, कितना थर्ड में किया। तो उससे हम थोड़ा सा एक ऊपर से प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ, हो सकता है इतनी सीटें फोर्थ में अलॉट हुई होंगी और अब बचने की संभावना इतनी बनती है। ठीक है। सबसे पहला डाउट आपका जो है, टीसी पर काउंटर साइन ज़रूरी है क्या। तो देखो भाई, मैंने जो टीसी जमा की थी उस पर काउंटर साइन था। ठीक है, और काउंटर साइन ज़रूरी भी है। वो आपके स्कूल या कॉलेज वाले जो भी आपका प्रिंसिपल होगा, ठीक है, वो आपको करा के देगा। अब क्यों नहीं करा के दिया मुझे नहीं पता, आप उनसे कहिए, उनसे बात कीजिए। ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके टीसी पे काउंटर साइन नहीं है तो ऐसा नहीं आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, बट आपको एप्लीकेशन वगैरह लिखना पड़ेगा, उसमें बवाल होगा। और उनसे आप कहेंगे कि सर जो है, मैं आपको 15 दिन में जो है काउंटर साइन वाली टीसी जो है आपको जमा कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो उस मुश्किल से आपको ना गुजरना पड़े तो बेहतर है आप जो है, जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उसको फॉलो करें और काउंटर साइन ज़रूर करवाएं उनसे। क्योंकि ये एक अलग ही चीज़ है कि काउंटर साइन आपके स्कूल वालों ने नहीं करा के दिया, मैक्सिमम स्कूल में ही करा के देते हैं। ठीक है। काउंटर साइन ज़रूरी है। फिजिकल वेरिफिकेशन की यार बात करें तो देखो, राउंड 5 जो है अभी एक्सपेक्टेड है, और मुझे लग रहा है आएगा भी, क्योंकि नहीं कुछ तो अभी कुछ सीटें बाकी होंगी। क्योंकि पहले राउंड जब आया तो 10,000 से ज़्यादा सीटें अलॉट की गई, लगभग 10,400। फिर आपकी 3,000 सीटें अलॉट हुई, फिर 1,900 अलॉट हुई। अब फोर्थ राउंड में नहीं कुछ तो 700-800 सीटें ज़रूर अलॉट हुई होंगी। ठीक है, अब भी आपकी कुछ सीटें ज़रूर बची होंगी, 500 के आसपास बची होंगी। हो सकता है कुछ बच्चे विड्रॉ भी करें। ठीक है, जिनका अपग्रेड हो गया होगा तो पीछे वाली सीटें खाली हो गई होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एयू का अगर सेकंड राउंड आ जाता है 5th राउंड से पहले, तो आपको हो सकता है कुछ सीटें और वैकेंट देखने को मिलें। और डीयू का जैसे थर्ड राउंड भी इन लोगों ने जारी कर दिया है, तो अगर वो 5th राउंड से पहले आ गया तो आपको हो सकता है थोड़ा कट ऑफ में गिरावट दिखे। ठीक है, अभी हालांकि कोई चांसेस ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि जब तक बाकी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होगी नहीं तब तक आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कट ऑफ गिरेगी। और क्लासेस का देखो सीन ये रहता है, मैं आपको प्रोसीजर पूरा समझाता हूँ कैसे ये होता है। तो सबसे पहले चीज़ होगी आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन। ठीक है, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के पहले ही आपको सब्जेक्ट अलॉट करते हैं, आपके जो 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट करेंगे, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको अलॉट होंगे, उसमें लगभग 2 से 3 दिन का समय लेंगे, आपको सब्जेक्ट फिल करने होंगे, फिर ये नंबर के बेसिस पे अलॉट करते हैं। ठीक है, उसमें आपके 3 दिन मान लीजिए। ठीक है, अगर 5th राउंड आया तो ये आपकी कहानी जाएगी। 2 तक इन्होंने फ़ी पेमेंट रखा है। अगर 4 को 5th राउंड आया तो 4, 3, 7 लगभग 8 तारीख तक आपका ये हो जाएगा। फिर मान लीजिए 4 दिन आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट, 12 तारीख ये हो गई। फिर आपको ये फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए उसके 3 दिन बाद मोस्टली चांसेस हैं बुला लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी डेट हो गई है लगभग 11 और 12 के आसपास। ठीक है, जैसे ही आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हो जाता है उसके फिर 2 या 3 दिन बाद आपकी क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तब आप क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी जो अगर 5 राउंड के बाद कोई भी राउंड नहीं आया तो ये मान के चलिए आपका 15 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, 15 से 18 के बीच आपका ये जो सेशन है अपने फर्स्ट सेमेस्टर का, ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, और राउंड 5 पे अभी थोड़ा सा संशय है लोगों का, क्योंकि राउंड 5 बहुत चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कि अगर बच्चे विड्रॉ करेंगे। और ऐसा नहीं कि अभी बिल्कुल सीट ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ सीटें हैं, बट हाँ वो नंबर बहुत कम है। मेन कैंपस वगैरह में भी जैसे स्टैट वगैरह की हैं सीटें, मैक्सिमम मुझे लगता है फ़िल हो गई होंगी, इकोनॉमिक्स वगैरह की सीटें फ़िल हो गई होंगी। ठीक है, तो जिन भी सब्जेक्ट कोर्स में अभी सीट खाली है
वो बहुत ही अच्छे कोर्सेज़ नहीं बचे होंगे, ठीक है। जैसे बीएससी में अगर चांसेस ये हैं कि जूलॉजी वगैरह के कोर्सेज़ भर गए होंगे, ठीक है। अगर सीटें खाली भी होंगी तो वो बहुत कम मात्र होंगी, ठीक है, 5 या 6 बची होंगी। क्योंकि हर कोर्स की सीट एक डिफ़ाइन होती है। हर को जैसे अगर 383 सीटें हैं हमारे मेन कैंपस में, तो हर ऑनर्स की अपनी-अपनी कुछ सीटें होती हैं, उस तरह से वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो राउंड 5 अगर आता है तो हो सकता है आपको 5-6 नंबर का उसमें ड्रॉप देखने को मिले। इसका फ़ायदा जो है मॉपअप में आपको मिल सकता है। मॉपअप जो है इन सारी प्रक्रिया के बाद आएगा, सीट कैलकुलेट की जाएंगी, कितने बच्चों ने विड्रॉ किया, कितने बच्चों ने सीट छोड़ दी, उस सारा कैलकुलेशन को करके फिर आपका मॉपअप राउंड आएगा। और मॉपअप में क्या है, हो सकता है अगर मान लो मॉपअप में ठीक ठाक सीटें मिलती हैं, ठीक है, तो मेन कैंपस फ़िलहाल तो अभी कोई छोड़ नहीं रहा है। अगर मेन कैंपस से कुछ सीटें खाली हुई तो मॉपअप में उनको चांस मिल जाएगा जिनके थोड़े से कम मार्क्स हैं। अभी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चल रही है, ठीक है। बीएससी में भी बहुत हाई है, बीए में भी हाई चल रही है, ठीक है। बीए में तो एक नंबर तक नहीं घट रहे हैं कुछ सब्जेक्ट में, ठीक है। पीएससी में भी घट रही है तो 3 से 4 नंबर। पर क्या फ़र्क पड़ता है, अगर जनरल के 470 हैं और 470 की कट ऑफ जा रही है, जैसे ज्योग्राफी में 424 गई और अर्थ साइंस में आपकी 432 गई, तो कुछ सब्जेक्ट में नीचे आई है। बट बात वही है, जिस बच्चे को केमिस्ट्री ऑनर्स चाहिए वो अभी 468 के नीचे नहीं आई है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि एमएमवी में भी आप मान सकते हैं कि यार आपकी 10 से 12% सीटें खाली होंगी, और एफएमसी में भी इसी तरह से आप जोड़ सकते हैं 10% सीट खाली होगी, ठीक है। क्योंकि सीट जब कोई छोड़ेगा नहीं तो खाली कैसे होंगी। एयू के सेकंड राउंड जैसे ही आ जाता है, हो सकता है आपको कुछ बच्चे एयू में जिनका भी एडमिशन हो जाएगा वो तुरंत ही विड्रॉ मारेंगे। क्योंकि अब क्या है ना, अगर बच्चों ने विड्रॉ नहीं मारा, ठीक है, जिन मान लो अगर ये आगे आने वाला राउंड लास्ट हुआ, ठीक है, और उसमें भी बच्चों ने विड्रॉ नहीं मारा, तो या तो उनके वो पैसे चले जाएंगे 2000 जो भी वो सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो दो ही चांस बनते हैं कि या तो आप का अगर एयू वगैरह में एडमिशन हो गया है तो आप उधर जाइए और इधर से आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। विड्रॉ कर लेंगे, उन बच्चों को सीट मिल जाएगी जिनको चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक सीट ख़राब होती है मतलब एक बच्चे का ड्रॉप, आप समझ सकते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है यार कि बच्चे, अब जैसे पिछली बार ही आप देखेंगे तो बीएचयू में हमारे ही क्लास में कई सारे बच्चों ने सीट छोड़ दी। और सोचिए जो बच्चा वेट कर रहा होगा, जिसका एडमिशन नहीं हुआ, जो सच में पढ़ना चाहता था, जो मेहनत किया था पूरा 1 साल और फिर भी एडमिशन नहीं ले पाया, उन बच्चों की वजह से जिन्होंने कहीं डीयू वगैरह में एडमिशन ले लिया और इधर से विड्रॉ ही नहीं किया। तो मेरी उन सबसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपका किसी और यूनिवर्सिटी में हो गया एडमिशन और आपको उसी में लेना है तो आप एट दी एंड टाइम रहते विड्रॉ ज़रूर कर लें। क्योंकि मॉपअप के बाद विड्रॉ करेंगे तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, पहली बात विड्रॉ का ऑप्शन चला जाता है, ठीक है। तो ट्राई करें, ये जो राउंड है इन्हीं में विड्रॉ कर लीजिए, तो आपका पैसा भी वापस होगा और उसको सीट भी मिल जाएगी जिसको चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यार ये गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं, विड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है। और अपग्रेड मुझे पता है बहुत लोगों का नहीं हुआ, कोई नहीं, जब तक ऑप्शन आ रहा है अपग्रेड करते रहिए। आई होप 5th राउंड आएगा और मोस्टली चांसेस हैं, अभी 5th के तो हैं, 6th के नहीं मुझे लग रहे हैं कि 5th तक सारी सीटें फिल हो जाएंगी। फिर ये इनको जल्दी से जल्दी सेशन भी अपना चालू करना है, क्योंकि ऑलरेडी 15 से 18 मतलब काफ़ी लेट हो जाएगा। पिछली बार अक्टूबर में हुआ था, इस बार लगभग एंड ऑफ द अक्टूबर होगा। तो चेंज ही क्या है, डीयू ने पिछली बार 16 अगस्त को स्टार्ट कर दिया था और इस बार 29 अगस्त को, ठीक है। तो डीयू अपना स्टार्ट कर चुका है, तो ये भी ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी करें ताकि आने वाले बच्चों को लेट ना हो बिल्कुल, ठीक है। हॉस्टल आपको तब अलॉट होगा जब आप यहाँ आ जाएंगे, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह हो गया, उसके 10 दिन बाद या 7 दिन बाद आपको हॉस्टल वगैरह अलॉट हो जाएगा। उसका आइकन जो है आपको उसी में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको फर्दर कोई और सारे डाउट रहते हैं आप कमेंट में कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। डाउट से रिलेटेड सारे आपके टॉपिक जो हैं मैं इसी में कवर करूँगा डाउट डिस्कशन में, ठीक है। सो लाइक वगैरह कर दिया करो, थोड़ा रीच वगैरह बढ़े चैनल की, ताकि हम और भी बच्चों तक पहुँच सकें, ठीक है। सो थैंक यू गाइज़।